वो नहीं तो कचहरी परिसर में अभी किसी पुलिस वाले का माइक अलान नहीं है कि गाली देकर निकल जाए। इस वक्त हम वाराणसी के सर्किट हाउस पे हैं। कचहरी के जो विवाद चले उस विवाद में कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे मैं जानेंगे कि आज मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और इनकी जो नाराजगी है या इनकी जो मांग है उस विषय में मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप अपना शुभ परिचय बताएं सर। धीरेन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट। जी सर, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के प्रकरण में आपकी जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या घटना हुआ था। वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें नीतू कात्यायन की बेवकूफ़ी से, नीतू कात्यायन की बदतमीजी से। वहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं था। रोज़मर्रे की तरह हम काम कर रहे थे। जेसीपी के यहाँ सुनवाई के लिए गए थे। उनके यहाँ का जो कांस्टेबल है वो नहायत बदतमीज है। उसको बात करने का तमीज़ नहीं है। पुलिस विभाग को अपने कांस्टेबल, अपने सिपाहियों को पहले बात करने का तमीज़ सिखाना चाहिए। वहाँ मेरी बात आई गई, जेसीपी के यहाँ गए, जेसीपी के यहाँ बातें हुई। जेसीपी ने बोला आपने गर्मी ठंडा करने की बात बोला है। हमने कहा बोला बदतमीज़ी से बात करेगा तो गर्मी ठंडा करेंगे। फिलहाल जेसीपी वहाँ पर उसको डांटे हैं। डांटने के बाद बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। जैसे ही मैं बाहर आया तो नीतू कात्यायन जो है हमको अपने 200 फोर्स के साथ घेर लिया। और घेरने के बाद जो है फिर वो जो भी हमारे साथ बर्ताव किया वो आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके के जो नादान अधिकारी हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, कम से कम शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बनारस जैसे धार्मिक स्थल पे, बनारस जैसे जहाँ पे 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी हैं, इस तरीके के मतलब अनलिटरेट जो हैं अधिकारी आ रहे हैं जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग डेली काम करने आते हैं, हम लोग न्याय के नीचे रहते हैं, न्याय के संरक्षण है, कानून के रखवाले हैं। और हम लोग के साथ अगर पुलिस इस तरीके का बर्ताव करेगी तो हम लोग नहीं चाहते हैं मार हो, पीट हो, हड़ताल हो। इस तरीके का वायलेशन हम लोग को कभी नहीं पसंद आया है। लेकिन यह सब चीज़ें यहाँ पे बनारस में जितनी चीज़ें हुई हैं अभी तक 1 सप्ताह 10 दिन से, ये सब टोटल शासन प्रशासन पुलिस की नाकामी है। पुलिस को अपने इस गलती में सुधार करना चाहिए और नीतू कात्यायन जैसे अधिकारी को तत्काल तबादला करना चाहिए। तबादला से कम कोई समझौता नहीं करेंगे। जी, जैसे एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एसएचओ कैंट वकीलों को ललकार रहे हैं गेट से, तो उस प्रकरण में भी आपसे जानने की कोशिश की उस दिन क्या घटना हुई थी आप एग्जैक्टली। ये सोचिए कि उस दिन तो जो प्रकरण था वहाँ पे मान लो दरोगा के साथ अब बाहरी आदमी बहुत लोग आते हैं, कौन किया कौन नहीं किया, वो चीज़ें हैं वो वायरल हो गई हैं। जिसका अधिकारी अगर इस तरीके से बात करेगा तो निश्चित तौर पे उसके नीचे वाला भी वही सीखेगा। तो जब ऊपर वाला ही अब अनमैनर्ड हो गया है, ऊपर वाला ही इस तरीके का बदतमीजी कर रहा है जब समाज में वकील के साथ, तो उसके नीचे के कर्मचारी से आप क्या उम्मीद करोगे। उस दिन जो दरोगा गाली दे रहा था, नीतू कात्यायन के ललकारने पे वो दरोगा गाली दिया है। नीतू कात्यायन ने माँ बहन की गाली दिया है। वो नहीं तो कचहरी परिसर में अभी किसी पुलिस वाले का माइक अलान नहीं है कि गाली देकर निकल जाए। हमारे यहाँ के प्रशासन की नाकामी है। जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको शासन प्रशासन योगी जी को तुरंत संज्ञान में लेके ऐसे अधिकारियों को बनारस के बाहर कर दिया जाए। जी, जैसे आज एक मीटिंग हो रही थी सर्किट हाउस में, ये उस मीटिंग के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मिला है या क्या निर्णय लिया गया? उस मीटिंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो मीटिंग हमारे बनारस बार के लोग जो है और सेंट्रल बार के लोग गए हैं। हम भी हाँ सीपी मुख्यालय पे गए हैं। हमको पता चला तो बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आए थे तो वहाँ से घुमा के हम कहें कि आइए कमिश्नर के चला जाए, तो हम कमिश्नर के गेट तक गए। हम कहे वो लोग गए तो हमें नहीं जाना है, वो लोग क्या मीटिंग करें क्या नहीं मीटिंग करके बताएं। तो फिर हम लोग वहीं पे थे, वहाँ से हम लोग वापस आ गए, बाहर आए। हम लोग को जानकारी है, अधिवक्ता मनीष राय, दीवानी कचहरी वाराणसी। हम लोग को दोनों बार से सूचना ये आया है कि मीडिया के माध्यम से ही आया है कि हमारे बार द्वारा 11 सदस्य की टीम गठित की गई थी। वो सारे लोग गए थे मीटिंग में। उसमें आला अधिकारी प्रशासन के सारे बनारस के जो उच्च अधिकारी हैं मौजूद रहे। हमारी 11 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही है। अब निर्णय क्या हुआ है इस पर हम लोग कोई खंडन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारी 2-3 मांगे हैं, उसको पूरा करे प्रशासन यहाँ के। और देश के मतलब ये देश में ये कहा जा सकता है कि हमारे बनारस के सांसद
नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, यहाँ पर इस तरह की बर्ताव अधिवक्ता द्वारा और जनता द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये गलत है। इस तरह का कृत्य जो प्रशासन या यहाँ के जो भी लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो भी गलत माना जा रहा है। लिहाजा इस पर प्रशासन को बैकफुट होना चाहिए। हमारे अधिवक्ता भाइयों पर जो भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उस एफआईआर को एक्सपंज किया जाए। हमारे जो पीड़ित भाई हैं उनका विवेचना किया जाए। लिहाजा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और यहाँ के जो एडीसीपी महोदय नीतू कात्यायन जी हैं उनको तत्काल यहाँ से सस्पेंड करके ट्रांसफ़र किया जाए। लिहाजा यहाँ का माहौल अभी ठंडे नहीं होंगे। हमारे बार के जो भी पदाधिकारी हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनके दिशा निर्देश पर चलते हैं। आज के मीटिंग में वो जो भी खंडन या जो भी निर्णय लेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। और हम कलम के सिपाही हैं, हम न्याय में हम लोग विश्वास रखते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी घटनाक्रम होती है उसमें अधिवक्ता भाई और अधिवक्ता द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। यदि अधिवक्ता पर किसी तरह का आफत विपत आती है तो प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया ये दोनों लोग की जिम्मेदारी है कि यहाँ के अधिवक्ताओं को सुरक्षित करें, उनकी मांगों को पूरा करें। ये हम लोग अब अपने तरफ से मांग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों की कल क्या तैयारी, कुछ हड़ताल की आंदोलन ऐसा कुछ किया जाएगा? ये निर्णय स्वयं हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग बार से गवर्न करते हैं। हमारे बार के जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, ये आम सभा की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सर्वोपरि है। हम लोग मान्य करते हैं कि हमारा बार सर्वोपरि है। हम गवर्न बार से करते हैं, हाई कोर्ट से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से करते हैं, न कि शासन से करते हैं। और प्रदेश के देश के जो भी इस घटना में सम्मिलित हों या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सुन लें कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। इतिहास रहा है, विश्व का सबसे पुराना शहर काशी है और काशी के आवाज़ को ये बुलंद करेगा बनारस। यदि ये कभी इस तरह का कृत्य अब भविष्य में करेंगे तो अधिवक्ता आंदोलन यहाँ ही नहीं करेंगे, दिल्ली तक जाके करेंगे। जैसे कि और हमारे साथ यहाँ अधिवक्ता में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या उनकी नाराज़गी है या क्या उनकी मांगे हैं। जी तो अपना परिचय बताएं सर। जी, मैं संतोष कुमार मिश्रा, एडवोकेट जी। तो भाई अब जो यहाँ का मामला था या जो चल रहा है, अब उस पर आज जो है बार की मीटिंग हुई है साहब लोगों के साथ। अब उसके बाद देखना है कि कल आम सभा की मीटिंग में वो क्या बोलते हैं, क्या निर्णय निकला है, उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि आम सभा का मतलब होता है कि आम अधिवक्ताओं को संतुष्ट करना, ठीक है। जैसा मैं जानती हूँ सभी संतुष्ट हो जाएंगे तो मामला अपने आप रफा दफा हो जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कल तक का इंतजार करना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। जैसे कि और कुछ हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं वो अधिवक्ता, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या हुआ बताइए ना, क्या नाराजगी है, क्या निकल के आया जो अभी मीटिंग चल रहा था? नाराजगी ये कि पहले तो चर्चा ये होनी चाहिए कि ये घटना बनी कहाँ से। यदि इस घटना पे अगर विचार बन जाए कि ये घटना क्यों उत्पन्न हुई, तो ये सारी घटना बनी ही नहीं। तो जो परिसर के अंदर हुआ है वो तो परिसर के अंदर जो घटना बनी तो वो तो बाबू के झड़प में और उनसे झगड़ा हो रही थी, पुलिस वकील के द्वारा तो उन्हें बचाया जा रहा था, वो तो नाली में गिरे पड़े थे और हम अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा उन्हें बचाया गया, जो कि उनकी आज जान सही